शांति। 24 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बताया बाबा ने, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी हैं, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। आज की मुरली से बहुत सुंदर गीत बजाए है तो भक्ति मार्ग का। सुनते हैं दो गीत लाइन की। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा जग साथ का आना जाना, झूठी है ये काया। बस साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जब हम भी थे तो वास्तव में ये गीत इतने अच्छे लगते थे। इन गीतों को गा गा करके ही ऐसा अनुभव होता था कि हम इस संसार से उड़ रहे हैं। ज्ञान उस समय था नहीं, तो भक्ति के गीतों से मुझे बहुत प्यार था। इतने सारे भक्ति के गीत मुझे याद थे, इतने सारे गीत याद थे कि सारे गांव में लोग हमारे गीत सुनने के लिए चातक रहते थे। तो हम बहुत अच्छे अच्छे भक्ति के गीत गाते थे। आज भी मुझे बहुत सारे भक्ति के गीत याद हैं। तो बाबा ने कहा, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी ही है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। बाबा ने कहा, वैसे ही दशहरे का उत्सव मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता है ही नहीं कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं। क्या हुआ, क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरी संप्रदाय।
अब बाप राम आकर देवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहे कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। भगवान आकर के क्या कर रहे हैं? स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए, तभी तो उनका गायन है, तभी तो उनका पूजन है, तभी तो उनके मंदिर बने हुए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे। पवित्रता का ताज भी था तो रतन जड़त ताज भी था। बेकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़त ताज होता है, डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। कितना भी बड़ा आज कोई भी होगा, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, लेकिन किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी नारायण की। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते, परंतु वह जलने की चीज़ है ही नहीं। बाबा ने कहा स्थूल अग्नि से थोड़ी ना कोई रावण जल जाएगा, जब तक योग अग्नि नहीं होगी कभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। पुराना मकान कब तक चलता है? जब तक नया बन के कंप्लीट ना हो जाए। तो सतयुग नहीं आएगा तब तक तो उसका राज्य चलेगा ना। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते हैं। रावण को जलाते से सिद्ध करते बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। 5 विकार नरक का द्वार। तो वास्तव में ये नरक का द्वार तो कौन है? कोई अलग से थोड़ी नहीं कोई हमें दुख दे रहा है। अगर इस संसार में रहते हुए हम अपने को मेहमान समझे, कभी भी किसी से मोह ना हो, भले ही गृहस्थी में रहे, किसी के साथ रहे, लेकिन मोह ना जाए, तो कभी दुख भास सकता है, कभी दुख सताएगा नहीं। लेकिन क्या करें, घर गृहस्थी में रहते हुए इतना मोह हो जाता है, यही तो दुख का कारण है ना। तो बाबा ने कहा भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापुर से शुरू होता है। पहले 2 कला कम कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। जैसे सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं ना, ऐसे ही कलयुग के अंत में 16 कला संपूर्ण भ्रष्टाचार हो जाता है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला है, 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते इस समय रावण का राज्य है, ये दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी। तो रावण का राज्य है। राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। हे प्राणों के प्राण के तेरे हम पर बड़े एहसान कि तूने प्रभु से मिला दिया। देखो भगवान कैसे साधारण रीति से आते हैं और हमें अपने आप से आप ही मिलाते, इसलिए कितना अच्छा गाते। सतगुरु हमसे रीझ कर कीना एक प्रसंग, बदला बरसा बादल प्रेम का भींग गए सब अंग। तो कौन सा सतगुरु? वो परमात्मा सतगुरु। तो सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है।
कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते, उपद्रव होते नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं। ना समझा सकते तो ये रावण को जलाना द्वापर युग से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। बताओ कितनी सुंदर दुनिया होगी। तुम बच्चे जानते ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें निकली है, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंसेज महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजा ही ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी, बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं, रानियाँ नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भभके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं, यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले। उनसे पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलाने को बगाए एक किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हुए फिर मनाते आते हैं, ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है। बाबा ने कहा बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है। रावण की स्थिति मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते, रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी माँ लक्ष्मी की करते हैं, माँ लक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों, नारायण ने कोई गुनाह किया है क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज़ मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते, धन की, बस। जगत अम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, धनवान तो ये बनाती हैं। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो।
जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़े ही देगी। वहाँ दान देते नहीं। सतयुग में किसी चीज़ की कमी नहीं, ना कोई दान लेने वाला होता है ना कोई दान देने वाला होता है। भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते ही नहीं। राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का शोक होता ही नहीं। सतयुग में रावण होता ही नहीं, यहाँ रावण को जलाते। दशहरे के बाद फिर दीपमाला बनाते हैं, खुशियाँ मनाते, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियाँ होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर हुआ सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रारब्धि भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाती हो। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। संगम पर है ही स्थापना और विनाश, स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें नहीं होती। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता, तुम कहते बाबा हम लक्ष्मी को भरेंगे अथवा नारायण को भरेंगे, तो बाप कहते अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। वो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। तो कौन सा आत्मा रूपी मुखड़ा अपने आप ही देख करके चेक करना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं। तो बाप कहते हैं बाप कहते अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे बर सकेंगे। हाँ अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं हैं। बाबा कहते हैं हाँ अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर आनंद का सागर है, तो जो आकर बच्चे बनते उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। कोई कैसा भी है। बाबा ने कहा मेरा बच्चा बनने के बाद कुछ ना मिले ये हो नहीं सकता है। बरोबर तुम बन रहे हो, देवताओं को तो दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है पढ़ना है। बाबा ने कहा वर्षा लेना है तो यथार्थ रीति पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। बाबा ने कहा कौन सी कला, पढ़ना है और पढ़ाना है, सीखना और सिखाना है। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हुए भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ लिखा हुआ है, द्वापुर से देवता वाम मार्ग में जाते तो बेकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी फिर व्यभिचारी बन जाती है। कभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। ये हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। बाबा ने कहा जब तक बाप बैठ करके पढ़ा रहे तब तक अर्थात रीति पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये तो सब होगा। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हो जब वो ऐसा था। बताओ कोई ऐसे काम करे उनको कोई पूजेंगे क्या। तो वास्तव में ये कलंक भी झूठे हैं। वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। ये भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए हैं ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते फिर गवाते हैं, ये भी एक खेल है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। नंबर 2, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना हो दे दे करतार दुनिया के पालनहार। वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक बाप समा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी आता था तो कितनी भी व्यर्थ बातें लेकर के आता था, लेकिन बाप के सामने आते ही सारी बातें भूल जाता था, क्योंकि बाप के मन में कोई व्यर्थ की बात एक भी होती नहीं थी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाए। सिर्फ चिंतन करते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन ये स्टेज आ जाए तो उनका सभी परवाने आपकी चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाएंगे। स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। भी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आकर के 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी वस्त्र धारण किए और छोड़े। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। सतयुग से लेकर के संगम पर पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा कलाहीन पतित हो गई, स्वयं को भूल गई, अपने घर को भूल गई। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली सर्व शक्तियों को भरने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर, उससे भी ऊपर देख रही हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में सारी आत्मा चमक रही है। सबसे ज्यादा प्रकाश मुझ आत्मा का है। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सबसे अधिक चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण आत्माओं में बढ़ता जा रहा है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी सर्व शक्तियाँ को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं, मुझे भरपूर कर रही हैं, मेरी एक एक कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं।
मैं आत्मा बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन होती हुई मैं आत्मा तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश, मुझे आत्मा का तेज पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं अन्य आत्माओं को भी सुख शांति से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति।